तो बच्चों, हम काल किसे कहते हैं इसे पढ़ रहे थे। तो काल की परिभाषा क्या हो गई? काल का शाब्दिक शब्दार्थ है समय। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने या करने के समय का बोध होता है। तो काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, तो अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। जो काम हो चुका है, जैसे आप पिछले साल कौन सी क्लास में थे? इस साल आप 9वीं में हो, तो पिछले साल आप 8वीं में थे, तो 8वीं में थे वो भूतकाल हो गया। आप अभी 9वीं कक्षा में, ये वर्तमान काल होगा। और भविष्य में आप अगले साल आप कौन सी कक्षा में जाएंगे? 10वीं में, तो वो भविष्य काल होगा। समझ में आया? अभी वर्तमान काल की परिभाषा देखें। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया इस समय हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो ये वर्तमान काल। अभी भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्य काल कहते हैं। तो जैसे कल क्या है? जैसे आज होगा रविवार, तो कल क्या है? सोमवार। ठीक है ना? रविवार वर्तमान काल है, सोमवार भविष्य काल है। अभी उदाहरण देखेंगे। भूतकाल का उदाहरण देखें। हम विद्यालय गए, ये जा चुके हैं। वर्तमान काल में क्या होएगा? हम विद्यालय जाते हैं, ये जा रहे हैं। और भविष्य काल में क्या होगा? हम विद्यालय जाएंगे। अभी वे विद्यालय जाएंगे। दूसरा देखें, राम ने रोटी खाई, वो खा चुका है रोटी, वो भूतकाल हो गया। अभी वर्तमान काल क्या होगा? राम रोटी खा रहा है। और भविष्य काल क्या होगा? राम रोटी खाएगा। अब भविष्य में खाएगा, कब खाएगा? अभी खाएगा, थोड़ी देर के बाद खाएगा, कल खाएगा। ये हमें भविष्य में कब खाएगा पता नहीं, तो ये आगे कब होगा ये हमें पता नहीं है। भूतकाल, ये वर्षा हुई, ये वर्षा हो गई, बारिश हो गई। वर्तमान काल में कैसा होगा? वर्षा हो रही है, अभी बारिश हो रही है। और भविष्य काल में क्या होगा? वर्षा होगी। अभी वर्षा कब होगी ये पता नहीं है, लेकिन ये भविष्य में होगी। तो अभी हम देखेंगे कि वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे चल रहे समय में क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे वह जाता है, अभी वो जा रहा है, वह खा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है? वर्तमान काल। अभी वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं, इसमें से हमें सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे। पहला, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? इस वर्तमान में क्रिया की सामान्य दशा का बोध होता है कि वो क्रिया कैसे सामान्य रूप से हो रही है। जैसे राम पढ़ता है, ये सामान्य क्रिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी ये देखेंगे, इसमें बोलने के समय की घटना का वर्णन
या क्रिया के वर्तमान काल या मौजूद समय में होने की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। ये जो समय, इस समय बोलने की घटना का वर्णन या क्रिया के वर्तमान काल या मौजूदा समय में होने वाली घटना के बारे में बताया है कि राम पढ़ता है। ठीक है। अभी स्थिर सत्य या ऐसी बात में भी जो सदैव सत्य हुआ करती है सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हवा चलती है, ये सत्य बात है। सोना पीला होता है, पक्षी अंडे देते हैं, बंदर चंचल होता है। ठीक है। ये सामान्य वर्तमान काल। अभी अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल वह होता है जिसमें क्रिया पूरी नहीं हुई होती है, वो चल ही रही होती है। क्रिया, वो काम चल ही रहा होता है। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू हो गई है, वह चल रही है पर पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जो भी क्रिया हो रही है या चल रही है तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ, कब तक खाएंगे पता नहीं, तो ये अपूर्ण क्रिया वर्तमान काल होती है। जैसे राम पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा किसे पता, कितनी देर लगेगी। ठीक है। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। अभी आप देखेंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जिसमें हमें डाउट हो कि वह क्रिया होगी कि नहीं होगी वर्तमान काल में, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा आती होगी, आ रही है लेकिन वो हमें डाउट है आती होगी। ठीक है। तो ये हमने देखा वर्तमान काल। अभी आप भूतकाल देखेंगे। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे जो भी बीता हुआ समय है उसके बारे में पता चलता है कि वो काम हो चुका है, तो हम उसे भूतकाल कहते हैं।